3। क्या है ये सम नंबर 3? 3825। इसका डिवीजन 3825 से स्टार्ट करेंगे। 3825 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इज इट डिविजिबल बाय 2? नो, क्योंकि ये क्या है, ऑड नंबर है। अब 2 से नहीं है तो पीछे 5 है तो 5 से तो होगा ही, पर इससे पहले अगर हमें 3 से कंफर्म करना है तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किसी को याद है? हमें कैसे पता चलेगा ये 3 से डिविजिबल है या नहीं? तो इन सब डिजिट को ऐड कर देना है। 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। अगर 18 डिजिट का सम अगर डिविजिबल है 3 से तो डिजिट भी डिविजिबल है, मतलब दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। इसका आंसर क्या आएगा अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो? इसको अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 1275। वेरी गुड, 1275। नाउ नेक्स्ट नंबर किससे डिवाइड करें हम? 3 से। फिर से 3। ओके, वेरी गुड। चलो इसके आगे 425। 425। ओके, अगेन 5। यहाँ क्या लिखूं? 85। 85। ओके, और आगे 5। यहाँ 17। 17 5 85। ओके, एंड दिस इज अ प्राइम नंबर, तो इसके आगे शायद अभी नहीं होगा। ठीक है, तो दिस 3825, यहाँ 3825 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ 3 into 3 into 5 into 5 into 17। तो इसको अगर पावर के फॉर्म में के लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17^1। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा? 17^1। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा। अब सम नंबर 4 भी फटाफट से कर लेते हैं। सम नंबर 4 क्या डिजिट है ये? हाँ, ये डायरेक्ट 5 से ही होगा। 5005 नंबर बड़ा है पर सम आसान है। 5005 डिजिट का सम जो है 5 + 5 is 10 एंड इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो डायरेक्ट ये टेस्ट में क्या आएगा? डायरेक्ट ये टेस्ट में क्या आएगा? 5। यहाँ हमें क्या मिलेगा? 1001। यस, 1001। नेक्स्ट ये किससे डिवाइड होगा भाई? 1001। 7। वेरी गुड, 7। यहाँ क्या आएगा? 143। 143। फिर आगे 11। 11। यहाँ 13। 5005 can be represented as product of 5 into 7 into 11 into 13। अगर पावर के टर्म में भी लिखेंगे तो ये यही रहेगा, क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो सबकी पावर 1 ओनली। 5^1, 7^1, 11^1 एंड 13^1। समझ गए? बस ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। चलो 7429 इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से तो हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है। ये किससे होगा पहले? 17। डायरेक्ट 17। यस मैम। तो यहाँ क्या लिखूं? 437। ओके, इट इज 437। नेक्स्ट 19। कितना? 19। ओके, और यहाँ 20। वेरी गुड। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। सो 7429 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ 17, 19 एंड 23। और सबकी पावर भी क्या है? 1 1। तो 17^1 into 19^1 into 23^1। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज टुवर्ड्स सम नंबर 2। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM and HCF
LCM into HCF is equal to product of two numbers. अब यहाँ जोड़ी दी है और जोड़ी मीन्स पेयर, ठीक है। और यहाँ क्या है कि हमें ये वेरीफाई करना है। एक्चुअली इट इज अ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, अगर कोई दो इंटीजर है, सपोज वो दोनों फॉर्मूला है तो हम ब्लू कलर से लिखते हैं। सपोज इंटीजर्स है a एंड b, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट ऑफ HCF मतलब HCF इनटू इनका LCM करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये फॉर्मूला है। तो अभी हमें जो जो सम्स दिए गए हैं ना, वो सम्स में हमें क्या करना है, तीनों चीजें करनी है। फाइंड आउट HCF, फाइंड आउट LCM एंड वेरीफाई दिस रिलेशन। क्या LCM into HCF is equal to product of those number आ रहा है? तो सम नंबर 1, फर्स्ट सम हमें क्या दिया है, 26 एंड 91। तो 26 एंड 91 को पहले हमें फैक्टराइज करना है। तो ये हम यहाँ डायरेक्ट साइड में कर सकते हैं कि सपोज आई एम फैक्टराइजिंग दिस 26। तो ये क्या होगा मेरा 26, 13 2s are 26 एंड 1 30 है। तो ये 2 एंड ये 13 किसके फैक्टर हो गए, 26 के। अब मैं 91 इसके फैक्टर्स निकालती हूँ। तो ये किससे डिविजिबल बाई होगा भाई, तो ये होगा 13 एंड 7, 1 एंड 13। तो 13 and 2 are factors of 26, 13 and 7 are factors of 91। तो पहले यहाँ इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। 26 इज इक्वल टू छोटा फैक्टर पहले 2 into 13, then 91 is equal to 7 into 13। फिर हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर को अंडरलाइन कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, HCF होता है, और वो हम एक बार लिखते हैं। तो HCF ऑफ 26 एंड 91 ये कितना होगा, सिर्फ कॉमन फैक्टर एक बार। तो एक ही कॉमन फैक्टर है, तो HCF कितना हुआ, वो सिर्फ 13। नाउ LCM ऑफ 26 एंड 91 ये कितना होता है, कॉमन फैक्टर एक बार। कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो वो एक बार, पर दोनों के अनकॉमन जो रह गए हो, 26 से 2 रह गया है और 97 से 7 रह गया है। तो ये हुआ इसका LCM। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 13 into 2 into 7, चलो मल्टीप्लाई करो और आंसर 182। वेरी गुड, इट इज 182 आ रहा है। अब हमें वेरीफाई करना है LHCF into LCM इज इक्वल टू, मतलब 13 into 182 इट इज 2366, ठीक है। तो HCF into LCM हमारा क्या हुआ, 2366। अब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देखो, 26 into 91 क्या हो रहा है, चलो मल्टीप्लाई दिस टू नंबर। मैम वो भी 236, मैम वो भी 2366 हो। 2366, ठीक है। वो भी क्या आया हमारा 2366। इसका क्या मतलब है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, HCF into LCM इज इक्वल टू 26 into 91, ठीक है। हेंस प्रूव्ड नहीं, यहाँ क्या लिखा है हमें, वेरीफाई कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। समझ गए। वैसे ही आगे के सम सॉल्व करने हैं। कितने स्टेप्स होंगे, फाइंड आउट LCM, फाइंड आउट HCF, देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, देन प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। बट दिस इज अ फॉर्मूला, इसके बेस पे दूसरे सम्स भी आ सकते हैं। शायद आपको एक नंबर दिया हो, LCM एंड HCF दिया हो, यही फॉर्मूला में देखो जो हमने यहाँ ऊपर लिखा है। अगर कोई दो नंबर का HCF दिया हो, उसका LCM दिया हो एंड एक नंबर दिया हो, कैन यू फाइंड आउट द मिसिंग नंबर? यस ऑब्वियसली,
अगर चार में से तीन चीजें पता हो और चारों का रिलेशन पता हो तो मिसिंग थिंग वी कैन इजीली फाइंड आउट, वो हमें मिल ही जाएगा। ठीक है, चलो अब सम नंबर 2, 5, 10 एंड 92। ओके चलो, ये एलसीएम एंड एचसीएफ मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम लेंगे, मतलब 23460 इंटू 2, ये कितना आएगा, 46920। 46920। ठीक है, अब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 510 इंटू 92। तो ये तो फॉर्मूला है एंड करेक्ट है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये वही आएगा। सिर्फ हमें यहाँ लास्ट में क्या लिखना है, मीन्स वेरीफाइड। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट सम, 336 एंड 54। 6। वेरी गुड। एक बार अनकॉमन करो, हर बार मतलब 2 raised to 4 में से एक निकल गया तो 2 raised to 3 इंटू 7, यहाँ से एक 2 निकल गया तो 3 का स्क्वायर बचेगा। इन सबका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, सेम कितना, 3024। 3024। ठीक है, 3024। ठीक है, डन। यस। नेक्स्ट सम में आपको तीन तीन चीजें दी है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, फिर से यही जो हमने यहाँ किया है वही, फाइंड आउट द फैक्टर्स और जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब ये दोनों में कॉमन था वो एचसीएफ था, अब क्या हो जाएगा, तीनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ है, और एलसीएम क्या होगा, कॉमन चीजें एक बार और सारी तीनों में बची हुई चीजें एक बार। ये फॉर्मूला समझ में आया, इसके बेस पे यस। वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ दिया होगा, एनी वन नंबर विल बी गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। तो ये फॉर्मूला से हमें लाना है कि एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन, जब 3 नंबर दिए होते हैं तब ये एप्लीकेबल फॉर्मूला नहीं होता है। नाउ सम नंबर 3, 12, 15 एंड 21। छोटे छोटे नंबर दिए हैं 12, 15 एंड 21, ताकि आप आराम से कर पाए। यहाँ मैं 12 को फैक्टराइज कर रही हूँ, 6, 2, 3, 2, 1, 3। उसके बाद 15 को फैक्टराइज कर रहे हैं, मतलब 3 5 एंड 5 1। नेक्स्ट है 21, अगेन ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 7 3s are 21 एंड 7 1s are 7। अब यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, 12 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 12 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3। ये ध्यान से प्रेजेंटेशन देखना। 5, हाँ इसको पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पावर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज
2 का स्क्वायर इंटू 3 रेज टू 1 मतलब 1 पावर, ठीक है। पर HCF में जो कॉमन हो, HCF में जो कॉमन हो उसकी लिस्ट पावर यूज होती है, ठीक है। तो ये 15 जो है 15 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया मेरा 3 इंटू 5, तो 3 की 1 पावर, यहाँ 3 की 1 पावर है, यहाँ 3 की 1 पावर इंटू 5 रेज टू 1, फिर 21। दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज 3 इंटू 7, इसका मतलब 3 रेज टू 1 इंटू 7 रेज टू 1। अब सब में कॉमन चीज एक ही है, क्या है 3, तो यहाँ 3 रेज टू 1 3 रेज टू 1 3 रेज टू 1। अगर कहीं और ज्यादा भी होता तो भी HCF के लिए लिस्ट पावर यूज होती है। अब ऐसे ही लिखेंगे HCF, पर ब्रैकेट में तीनों चीज लिखेंगे जैसे 2 लिख रहे थे, एंड ऑल 3 विल बी सेपरेटेड बाय अ कॉमा। तो तीनों का HCF कितना होगा, कॉमन चीज की लिस्ट पावर इज इक्वल टू 3। अब इसका हमें क्या ढूंढना है, HCF एंड LCM, LCM भी फाइंड आउट करना है। LCM of these three numbers 12, 15 and 21, तो ये कितना हो जाएगा, कॉमन चीजें एक बार और 420। हाँ, ये 2 की 2 पावर इंटू यहाँ सेकंड नंबर से बचा 5, थर्ड नंबर से बचा 7, तो ये कितना हुआ आपका 420, ठीक है। HCF is 3 and LCM is 420। अब देखिए, given that HCF of 306 and 657 is 9, HCF कितना है 9, फाइंड द LCM। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ सम लिखेंगे, सम नंबर 4, गिवन क्या है HCF ऑफ विच 2 नंबर्स, अब नंबर दिए हैं 306 एंड 657, ये HCF कितना है 9, और LCM हमें क्या करना है, ढूंढना है, फाइंड आउट द LCM। तो ये पूरा फैक्टराइज हम नहीं करेंगे, LCM ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू हाउ मच। तो इसका जब हमें सॉल्यूशन लिखना होगा, इसका सॉल्यूशन लिखना होगा तो सीधा हम फॉर्मूला ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, HCF into LCM is equal to product of 2 numbers, product of 2 numbers। तो यहाँ क्या हो जाएगा, therefore LCM कितना होगा, वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट, कौन से दोनों नंबर 306 एंड 657 डिवाइड बाय हम HCF कर सकते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, हमें बाकी कुछ फैक्टर्स कुछ भी नहीं ढूंढना है, जस्ट डिवाइड दिस 657 इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय 9। अब आपको पता है 9 HCF है तो ऑब्वियसली दोनों का फैक्टर है, तो आप 9 को किसी से भी कैंसिल कर सकते हो, दोनों से, दोनों में से किसी को भी 9 से कैंसिल कर सकते हो। चलो कैलकुलेट दिस एंड टेल मी द नंबर, किससे आपने कैंसिल किया और क्या प्रोडक्ट आया। HCF है तो ऑब्वियसली दोनों का फैक्टर होगा, है ना, HCF है तो 306 का भी फैक्टर होगा एंड 657 का भी फैक्टर होगा, तो आप कोई भी नंबर दोनों में से किसी के साथ भी 9 को कैंसिल कर सकते हो और आपको कुछ मिलेगा। चलो पहले कोई कर देते हैं, multiply 657 with 34 and tell me the answer, that will be your LCM। 22,338। 22 कहाँ गया, 22,338। और जो भी आपका फाइनल आंसर है हर सम में इसे बॉक्स करना ना भूले, ये आदत आपकी होनी ही चाहिए, ठीक है। हाँ चलो बाय।